हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमें यहाँ पे 1 to 4 स्टेटमेंट्स दे रखा है और हमें बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स ट्रू है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हम अपना अगर फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे चेक करें तो लिखा है कि लाफिंग गैस इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया ऑन सीवेज। तो यहाँ पे अगर हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें तो जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है वो यहाँ पे 3 स्टेजेस में होता है। यहाँ पे जो एनएरोबिक डाइजेशन होता है ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होते हैं हेयर एनएरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये स्लज का डाइजेशन करते हैं। ये स्लज का डाइजेशन करते हैं या फिर फर्मेंटेशन बोल सकते हैं हम कि ये फर्मेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो डाइजेशन होता है ऑफ स्लज ये होता है बाय एनएरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो यहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करते हैं। तो यहाँ पे जब स्लज का डाइजेशन होता है तो यहाँ पे बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। बायोगैस जो होता है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इट इज अ नेचुरल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। बायोगैस जो होता है, बायोगैस मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस इज मीथेन। यहाँ पे मीथेन जो होता है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 to 80% जो होता है मीथेन होता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का देखें, जो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है तो उसमें लिखा है लाफिंग गैस इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया ऑन सीवेज। तो ये हमारा गलत होगा क्योंकि जो लाफिंग गैस होता है वो होता है N2O। N2O इज लाफिंग गैस जो कि हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारा स्टेटमेंट 2 में यहाँ पे क्या दे रखा है। तो स्टेटमेंट 2 में दे रखा है कि एंटीबायोटिक्स आर ऑफ माइक्रोबियल ऑरिजिन बट डिसइंफेक्टेंट्स आर केमिकल कंपाउंड्स। तो ये यहाँ पे हमारा ट्रू है। ये ट्रू कैसे है कि यहाँ पे अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एंटीबायोटिक्स जो सबसे ज्यादा हमें एंटीबायोटिक्स मिलते हैं वो हमें मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस से। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो होता है उससे हमें सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स मिलते हैं। जबकि अगर हम लोग डिसइंफेक्टेंट्स की बात करें तो डिसइंफेक्टेंट सिर्फ केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। दीज आर जस्ट केमिकल कंपाउंड्स और केमिकल सब्सटेंसेस। ये जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं दे किल माइक्रोब्स। यहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो किल करते हैं और इनर्ट सरफेस पे ही ये काम करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें तो हमारा जो सी स्टेटमेंट है उसमें यहाँ पे लिखा है कि एंटीबायोटिक्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू पेशेंट्स वेयर एज डिसइंफेक्टेंट्स आर नॉट। तो ये भी यहाँ पे ट्रू है। एंटीबायोटिक्स जो होता है वो यहाँ पे डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं टू फाइट द डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू पेशेंट्स। दे कैन बी इंजेक्टेड इनटू पेशेंट्स। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो डिसइंफेक्टेंट्स होता है वो यहाँ पे हम लोग उसको जो है पेशेंट्स में इंजेक्ट नहीं कर सकते। वो यहाँ पे सिर्फ इनर्ट सरफेस पे ही काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि डिसइंफेक्टेंट्स दे वर्क ऑन इनर्ट सरफेस ओनली। यहाँ पे ये इनर्ट सरफेस पे ही यहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट आता है, लास्ट स्टेटमेंट हमारा लिखा है कि large holes in Swiss cheese are formed due to production of large amount of CO2 by mycobacterium। तो हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे स्विस चीज की बात करें तो यहाँ पे ये जो स्विस चीज होता है इसमें लार्ज होल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज लार्ज होल्स आर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो इन्वॉल्व होता है वो होता है प्रोपियोनी प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनाई। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनाई जो होता है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनाई क्या करता है कि ये यहाँ पे लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करता है। लैक्टिक एसिड इज कन्वर्टेड। तो ये यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड है उसको कन्वर्ट करता है इनटू प्रोपियोनिक एसिड एंड CO2। तो यहाँ पे जो CO2 है यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर लार्ज होल इन स्विस चीज। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमसे पूछा था कि कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे ट्रू है। सो ऑप्शन बी में हमें दे रखा है 2। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।